प्रणाम। आज का हमारा वर्कआउट रहेगा एक्सरसाइज शरीर के सभी अंगों को ध्यान में रखते हुए, शरीर के सभी अंगों को सकारात्मक इफेक्ट मिले, उस तरह का आज का हमारा वर्कआउट रहेगा। खास कर गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, साइडिका मसल्स का दर्द, उनके लिए ये वर्कआउट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, उसको ये वर्कआउट नहीं करना चाहिए। या जो बिगिनर्स है, पहली बार कर रहे इस तरह का वर्कआउट, तब शुरुआत में थोड़ा सा हल्का सा लाइट, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। नियमित इसका प्रैक्टिस के माध्यम से आप पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में प्रमाण से करना है, और जो नियमित कर रहे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक रहेगा। ओवरवेट शरीर को कंट्रोल में रखने के लिए, बेली फैट को दूर करने के लिए, थाई मसल्स को मजबूत करने के लिए, और इसके साथ साथ अपने मोटाबॉलिज्म को और मजबूत करने के लिए, पाचन तंत्र को और मजबूत करने के लिए आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए और अपने श्वसन तंत्र को मजबूत रखने के लिए भी आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो आइए आज के वर्कआउट के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। सुंदर सा ध्यानात्मक आसन लगा दीजिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जो आपके लिए आरामदायक कंफर्ट वाला आसन हो और लगा दीजिए। और धीरे से अपने दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अब हल्के से अपने आंखों को बंद कर दीजिए। ध्यान अपने श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर बाह्य दृष्टि समेटते हुए आंतरिक दृष्टि से शरीर के सभी अंगों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने शरीर के रोम रोम को, शरीर के छोटे मोटे सभी अंगों को योग अभ्यास के लिए तैयार कर लीजिए। तीन बार ओंकार प्रणवनाद से योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। ध्यान अपने हृदय पर, हृदय चक्र पर। ब्रीथ इन, गहरी श्वास लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गर्दन रोटेशन के लिए अपने दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे पर, मस्तिष्क आगे झुकाइए। धीरे गति से मस्तिष्क गर्दन में से रोटेट कीजिए, आंखों को बंद रखते हुए। ध्यान अपनी गर्दन पर, गर्दन की मूवमेंट पर। साधारण श्वासन क्रिया करते हुए धीरे धीरे गर्दन के स्नायुओं की स्टिफनेस, गर्दन के स्नायुओं की सुस्ती को दूर कर लीजिए। रिलैक्स। एक तरफ रोटेशन करने के बाद इसी तरह सेकंड साइड। रिलैक्स, स्वस्थ हो जाइए। मस्तिष्क सामने की तरफ। अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए शोल्डर रोटेशन के लिए। ध्यान अपने कंधों पर, हाथ की मूवमेंट पर, हाथ की स्फूर्तिली मूवमेंट। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को हर तरह के अभ्यास के लिए तैयार कर लेंगे। अब सेकंड साइड, शरीर स्फूर्तिला। ध्यान हाथ की मूवमेंट पर।
रिलैक्स। हाथ नीचे रख दीजिए। एक हाथ ऊपर उठाइए, दूसरे हाथ से हाथ को पकड़कर इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। 1, फिर दूसरे हाथ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैर आगे बढ़ा दीजिए। हाथ बैक साइड, पैर के पंजों को एंकल जॉइंट में से अंदर और बाहर की तरफ लाइए। फिर अपने दोनों पैर को एंकल जॉइंट में से रोटेट कीजिए। ध्यान अपने पैर की मूवमेंट पर। अब सेकंड साइड। धीरे धीरे पैर घुटनों में से जमीन के साथ पटकारिए। पैर के बीच में अंतर, पंजा अंदर और बाहर। फिर पैर घुटनों में से जमीन के साथ पटकारिए। अब स्वस्थ हो जाइए और बटरफ्लाई के लिए अपने पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए। शरीर कमर में से स्ट्रेट। अगर कमर घुटनों का दर्द, अपने पैर के पंजों को थोड़ा सा बाहर आगे की तरफ रखिए। श्वास फीट, पंजा अंदर की तरफ। शरीर लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक में से स्ट्रेट। बार बार घुटना ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करवाइए। अब गहरी श्वासन लीजिए। ब्रीद इन। धीरे से श्वासन निकालते अपने शरीर को आगे झुकाइए। नाक, कपाल जमीन की तरफ। पेट पैर के साथ टच कीजिए। घुटना जमीन के साथ टच। ध्यान अपने पेट पर, ध्यान अपने कमर पर, इनर थाई पर। कमर पैर की स्टिफनेस को दूर कीजिए। रिलैक्स। धीरे गति से अपने शरीर वापस ऊपर उठाइए। स्वस्थ हो जाइए। घुटना जोड़ दीजिए। पलाठी लगाकर शरीर आगे झुकाइए। अब हर तरह की एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज का वर्कआउट हमारा एक्सरसाइज का रहेगा। सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। स्टेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और मसल्स को मजबूत करने के लिए, पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, कंधों को मजबूत करने के लिए। अपने हाथ आगे और धीरे से एक घुटना, दूसरा घुटना ऊपर। अपने आप को तैयार कर लीजिए स्टेपर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4। थोड़ी और गति के साथ और 20 काउंट। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए स्वस्थ होकर। श्वासन नॉर्मल होने के बाद एक और बार अपने हाथ जमीन पर। अब शरीर ऊपर उठा लीजिए। पैर के पंजों को अंदर रखिए। ऑल्टरनेट अपने पैर को बार बार ऊपर उठाइए इस तरह से। 1, 2, 1, 2। जितना हो सके उतना पैर ऊपर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर एक पैर आगे लाइए। एक पैर बैक साइड। अगर घुटनों का दर्द, तब घुटना जमीन पर रखिए। श्वास फीट, घुटना ऊपर। दोनों हाथ थाई पर। हाथ पैर की पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब अपने पैर की पोजीशन बदल दीजिए। दोनों पैर को आगे पीछे कीजिए। घुटना जमीन से ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। क्षण के लिए वज्रासन में आ जाइए। श्वासन नॉर्मल। अब रिलैक्स होने के बाद एक पैर को इस तरह से घुटनों में से मोड़ दीजिए। दूसरा पैर इस तरह से बैक साइड। दोनों हाथ साइड में।
ठीक से अपने पैर की पोजीशन। अब अपने शरीर आगे झुकाइए, फिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने पैर को चेंज कर दीजिए। इसी तरह सेकंड साइड पैर की पोजीशन बदल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब स्वस्थ होकर आराम से पैर की पलाठी लगाइए। एक बार अपने शरीर आगे झुका दीजिए। श्वासन नॉर्मल। बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद अब अपने पैर फैलाइए। कमर घुटनों का दर्द, थोड़ा सा पैर आगे रखिए, हल्का सा पैर घुटनों में से मोड़ कर। श्वास फीट, शरीर कमर में से स्ट्रेट। हाथ आगे, दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक। घंटे के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। इस तरह से शुरुआत धीरे गति से। 1 1 2 3, जितना हो सके उतना शरीर आगे। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार पैर की पलाठी लगाइए, शरीर आगे झुका दीजिए। वापस पैर को फैलाइए। एक हाथ बैक साइड, एक हाथ ऊपर, इस तरह से। 1, फिर सेकंड साइड। अब जुड़ जाइए, पोजीशन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जितना हो सके उतना पोजीशन के साथ। 17 18 19 20। रिलैक्स। अब स्वस्थ हो जाइए। पैर को थोड़ा सा घुटनों से ऊपर नीचे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर धीरे से हाथ आगे लाइए। हाथ की कोनी इस तरह से बार बार नीचे के साथ शरीर नीचे लाइए, फिर ऊपर। अब पोजीशन बनाइए, आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद धीरे से अपने पैर को घुटनों में से मोड़ दीजिए। पलाठी लगाकर एक बार अपने शरीर आगे झुकाइए। अब स्वस्थ होने के बाद वज्रासन में आ जाइए। हर तरह के शरीर के लिए शरीर की मूवमेंट बहुत ही आवश्यकता है स्वस्थ रखने के लिए। अपने दोनों हाथ जमीन पर, रोलिंग वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेट कमर के लिए बहुत ही जरूरी। 10। रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए। अपने दोनों हाथ बैक साइड, उंगलियां इंटरलॉक। स्वस्थ होने के बाद ध्यान अपने शरीर पर, हाथ पर। शरीर आगे झुकाइए, बैक साइड से हाथ ऊपर। 1 2। शरीर से बैक साइड से लिफ्ट होना नहीं चाहिए। 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अब शरीर आगे झुकाकर 20 सेकंड रुक जाइए, आंखों को बंद रखिए। ध्यान मुख पर, ध्यान श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर, साधारण श्वासन क्रिया के साथ। और 10 काउंट रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब शरीर ऊपर उठाइए। स्वस्थ होने के बाद रिलैक्स हो जाइए, फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आराम से धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। दोनों पैर के बीच में अंतर, शरीर पूरा स्ट्रेट। अपने दोनों हाथ साइड में रखिए। साइड वाली एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कमर की साइड की चर्बी को दूर करने के लिए, पैर की साइड की चर्बी को दूर करने के लिए, अपने करोड़रज्जु को मजबूत करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही लाभदायक। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए। शुरुआत धीरे गति से 1, फिर सेकंड साइड 2, अब गति के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जितना हो सके उतना शरीर साइड में झुकाइए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर दोनों हाथ साइड में, शरीर आगे झुकाइए। ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। थोड़ा पैर करीब लाइए। अपने दोनों हाथ के अधब बना दीजिए। शरीर आगे झुकाइए, हाथ नीचे इस तरह से। 1, पूरा शरीर ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब स्वस्थ हो जाइए। पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक, शरीर आगे, हाथ आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर स्वस्थ हो जाइए। एक पैर आगे, एक दूसरे पैर को इस तरह से रख दीजिए। ठीक से अपने दोनों पैर के बीच में अंतर थोड़ा सा। अब अपने दोनों हाथ बैक साइड लाइए, उंगलियां इंटरलॉक, शरीर आगे झुकाइए, हाथ बैक साइड से ऊपर इस तरह से। वापस आ जाइए। शरीर का संतुलन बैलेंस बनाते हुए धीरे से अभ्यास शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर शरीर आगे झुकाकर 10 काउंट रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आज शरीर ऊपर। अब रिलैक्स होने के बाद अपने पैर की पोजीशन बदल दीजिए। दोनों पैर को आगे पीछे कर दीजिए, दोनों हाथ बैक साइड, शरीर आगे झुकाइए, हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब स्वस्थ हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद दोनों पैर के बीच में अंतर, अपने दोनों हाथ कमर पर लगाइए। शरीर इस तरह से बैक साइड, जितना हो सके उतना। फिर आगे पोजीशन लीजिए। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। श्वासन नॉर्मल। ये सभी हमारी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ओवरवेट शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए बाद अगर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब मलासन की पोजीशन लगा दीजिए इस तरह से, ठीक से, हाथ इस तरह से आगे, पैर के बीच में इतना सा अंतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितना हो सके उतना, 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर शरीर ऊपर उठा लीजिए। श्वासन नॉर्मल। थाई मसल जितना मजबूत उतना हमारा कमर मजबूत, घुटना मजबूत, पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए। अब रिलैक्स होने के बाद फिर एक और बार मलासन की पोजीशन बनाइए। हाथ इस तरह से, हथेलियाँ इस तरह से रखिए। अब बार बार अपने हाथ को अंदर ले जाइए, पोजीशन बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शरीर ऊपर उठा दीजिए। श्वासन नॉर्मल। रिलैक्स होने के बाद एक और बार फिर मलासन की पोजीशन बनाइए। शरीर नीचे, हाथ इस तरह से आगे रखिए, बार बार अपने कोहनी को जमीन के साथ टच करवाइए, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आराम से जगह पर खड़े हो जाइए। श्वासन नॉर्मल। दोनों पैर को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। स्वस्थ होने के बाद, अपनी हार्ट बीट्स नॉर्मल होने के बाद फिर अपने दोनों पैर जोड़ दीजिए। इस तरह का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक शरीर के लिए, बाह्य अंगों के लिए, आंतरिक अंगों के लिए। अब रिलैक्स होने के बाद पैर जोड़कर एक हाथ कमर ऊपर, एक हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी तरह सेकंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्वस्थ हो जाइए। साइड वाली एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपने दोनों पैर को परस्पर जोड़ दीजिए। दोनों हाथ साइड में से ऊपर उठाकर उंगलियां इंटरलॉक। 1 पैर के ऊपर, हाथ ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने पैर के बीच में अंतर, दोनों हाथ कमर के ऊपर लगाएं, शरीर कमर में से रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब रिलैक्स होने के बाद आराम से पीठ के बल पर लेट जाइए, शवासन में आ जाइए। धीरे से आराम से लेट जाइए।
दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर, हाथ शरीर से दूर, हथेली आकाश की तरफ, पेट कमर पैर को आराम दीजिए। श्वासन को नॉर्मल होने दीजिए। श्वासन नॉर्मल होने के बाद, पाँव के सभी अंगों पर का थकान दूर होने के बाद, पेट कमर पर के थकान को दूर होने के बाद अब रिलैक्स हो जाइए और अन्य अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सबसे पहले दोनों पैर करीब लाइए, दोनों हाथ। एक बार पैर घुटनों में से मोड़कर अपने कमर को ठीक से ज़मीन के साथ टच करवा दीजिए। पूरी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। ऑल्टरनेट अपने पैर को ऊपर उठाना इस तरह से, 1 2। अब जुड़ जाइए, तैयार हो जाइए। 1 2, जितना हो सके उतना पैर ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर अपने दोनों हाथ साइड में फैलाइए। राइट लेग घुटनों में से मोड़कर ऊपर उठाकर साइड वाली एक पैर से एक्सरसाइज। 1, इस तरह से, फिर साइड में। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए, जुड़ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 बार, 13 14। रिलैक्स। फिर पैर को चेंज कीजिए, इसी तरह दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में। साइकिलिंग के लिए पैर घुटनों में से मोड़िए, दोनों पैर ऊपर उठाइए, दोनों पैर को साथ में रखकर धीरे धीरे पेडल लगाइए। ध्यान पैर की मूवमेंट पर। पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, पाँव कमर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, पेट के सभी ऑर्गन्स को और मजबूत तंदुरुस्त बनाने के लिए ये मूवमेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक। और 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर नीचे रख दीजिए, कमर को आराम दीजिए, श्वासन नॉर्मल। फिर सेकंड साइड, पैर ऊपर उठाकर शुरुआत धीरे गति मध्यम गति से पेडल लगाइए, दोनों पैर को जोड़कर नॉर्मल श्वासन क्रिया के साथ धीरे धीरे पैर की मूवमेंट। शुरुआत के अभ्यास में प्रमाणसर अभ्यास करना चाहिए, जितना हो सके उतना। अगर बीच में शरीर थक जाए तो रुक जाइए, थोड़ा सा शरीर को आराम देते रहिए। जितना हो सके उतना नियमित प्रैक्टिस से अपनी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और 5 काउंट, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब पैर आगे बढ़ा दीजिए, 20 सेकंड शरीर को आराम दीजिए, श्वासन प्रश्वासन को नॉर्मल कीजिए। पैर, कमर, पेट, सभी अंगों को आराम दीजिए। श्वासन नॉर्मल होने के बाद आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए गुलाट के लिए। एक बार पलाठी लगाकर शरीर आगे झुका दीजिए। गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या हृदय की बीमारी या ब्लड प्रेशर की समस्या, तब ये मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ फिट है उसके लिए ये ज़्यादा लाभदायक। अपने योगा मैट के आगे के भाग पर आकर पैर को इस तरह से घुटनों में से मोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथ काफ मसल्स पर। शुरुआत धीरे गति से, प्रमाणसर, गर्दन पर असहनीय दबाव ना आए, थोड़ा सा संभाल कर।
इस तरह से 1, हाथ कमर पर, फिर वापस आ जाइए। अब पोजीशन बनाइए। 1 2 3, जितना उसे क्यों 4, ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं, ना तो गर्दन, ना तो घुटना, ना तो कमर पर असहनीय दबाव बनना चाहिए। 5 6, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, इस तरह के आसन करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक। और 2 बार, 1 एंड लास्ट 2, रिलैक्स। स्वस्थ हो जाइए। आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए और एक बार शरीर को आगे झुका दीजिए। कमर पीठ की थकान को दूर कीजिए। रिलैक्स होने के बाद फिर धीरे से अपने शरीर को पेट के बल पर लेटा दीजिए। मकरासन की पोजीशन में आ जाइए। दोनों पैर के बीच में अंतर, शरीर को आराम दीजिए। श्वासन नॉर्मल होने के बाद, रिलैक्स होने के बाद अपने दोनों पैर को अरस परस एक दूसरे के करीब लाइए। हाथ की हथेलियां शोल्डर के करीब। शुरुआत धीरे गति से शरीर ऊपर उठाइए, फिर नीचे रख दीजिए। इस तरह से 1, फिर वापस आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर अपने दोनों हाथ बैक साइड लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ, पैर के पंजों को इस तरह से अंदर की तरफ रखिए। ऑल्टरनेट अपने पैर को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा पैर घुटनों में से मोड़कर प्रमाणसर इस तरह से एक बार देख लीजिए। 1, फिर दूसरे पैर को 2। अब पोजीशन लीजिए। कमर का दर्द तभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, गर्दन का दर्द तब भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लास्ट 1 16, रिलैक्स। हाथ आगे लाइए। मकरासन की स्थिति में अपने शरीर को आराम दीजिए। पेट कमर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, करोड़ रज्जु की स्टिफनेस कमजोरी को दूर करने के लिए ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। श्वासन नॉर्मल होने के बाद, शरीर बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद आराम से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार के लिए धीरे से आराम से एक तरफ से हल्के से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार के लिए अपने योगा मैट के आगे के भाग पर, फ्रंट भाग पर आ जाइए। अपने आप को तैयार कर लीजिए सूर्य नमस्कार के लिए। इतने सारे एक्सरसाइज इस तरह की करने के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक, शरीर के अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए, शरीर के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अननेसेसरी फैट को दूर करने के लिए, अपने शरीर की बेडौलता को दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़रूरी। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए। 1 2 3, शरीर आगे झुकाइए। 4, एक पैर बैक साइड, घुटना जमीन पर, मस्तिष्क आकाश की तरफ। 5, दंडासन की पोजीशन। 6, घुटना चेस्ट, नाक जमीन के साथ टच, पेट जमीन से ऊपर। 7 8, पैर के डी जमीन के साथ टच, मस्तिष्क अंदर। 9, जिस पैर बैक साइड ले गए थे उसी को ही आगे लाइए, दोनों हाथ के बीच में, घुटना जमीन पर। 10 11 12, इसी तरह और गति के साथ सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 स्फूर्तिली शरीर की मूवमेंट 1 2 3 4 5 पूर्ण पोज के साथ सभी स्टेप। आधी पोजीशन में से अपने शरीर को वापस मत लाइए। 8 9 10 11 12 1 2 3। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर की सभी जोड़ों को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही जरूरी। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, स्किन की समस्या को दूर करने के लिए, विटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास अति आवश्यक। 9 10 11 12। यही एनर्जी, यही स्फूर्ति के साथ और सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6। कमर घुटनों का दर्द तब प्रमाण से 2 से 3 बार सूर्य नमस्कार धीरे गति से करना चाहिए। 9 10 11 12 और 2 बार सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट वन। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अब रिलैक्स होकर अपने योगा मैट के मध्य भाग पर आइए। दोनों पैर के बीच में थोड़ा अंतर। एक और बार अपने दोनों हाथ कमर पर रखिए। शरीर कमर में से रोटेट करने वाली एक्सरसाइज। 1 2 3। पैर कमर की थकान को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्वस्थ हो जाइए और आराम से शवासन में आ जाइए। 1.5 से 2 मिनट अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने श्वासन प्रश्वासन को नॉर्मल होने दीजिए। शरीर के सभी अंगों को जमीन पर लेटा दीजिए। दोनों पैर के बीच में अंतर। दोनों हाथ शरीर से दूर। पैर, कमर, पेट, हाथ, गर्दन, मस्तिष्क जमीन के साथ टच। ध्यान पेट पर, ध्यान श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। इस तरह के अभ्यास से अपने पैर, शरीर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, पेट, कमर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, पैर, कमर, पेट की स्नायुओं की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए और इसके साथ साथ अपने अंतःस्राव ग्लैंड्स, ग्रंथियों को नियमित कार्यरत करने के लिए ये एक्सरसाइज, आज का योग अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक।
शरीर के बाह्य अंगों को, शरीर के आंतरिक अंगों को रिलैक्स करने के बाद, श्वासन प्रश्वासन को नॉर्मल होने के बाद धीरे धीरे शरीर पर की थकान को दूर कर लीजिए और 30 सेकंड अपने आप को आराम दीजिए। शवासन की स्थिति में शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। योग अभ्यास के दरमियान चाहे कितना भी हम वर्कआउट कर ले, कितना भी अपने शरीर से कार्य करवा ले, अंत में हमारा शरीर नॉर्मल हो जाना चाहिए। स्नायुओं पर थकान रहना नहीं चाहिए। श्वासन प्रश्वासन नॉर्मल हो जानी चाहिए। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाना चाहिए। पूरे दिन हम पूरी स्फूर्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम कर सके, उस तरह का हमारा वर्कआउट होना चाहिए। उतना ही हमको वर्कआउट करना चाहिए जितना हमारे लिए लाभदायक हो। रिलैक्स होने के बाद एक बार अपने दोनों पैर को घुटनों में से मोड़ दीजिए। कमर को ठीक से जमीन के साथ लगाकर अपने दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे रखिए। साइड वाली ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज, ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज शरीर की थकान को दूर करने के लिए, कमर की थकान को दूर करने के लिए। इस तरह से दोनों पैर को घुटनों में से मोड़कर ऊपर उठाकर एक तरफ से ले जाइए। 1, फिर सेकंड साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लास्ट वन 16। रिलैक्स। एक बार पैर जमीन पर रखिए, कमर को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। फिर एक तरफ पैर रखिए मरकट आसन में, एक तरफ शरीर ट्विस्ट कीजिए। ध्यान पेट कमर पर, ध्यान श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। पैर कमर की थकान को दूर कीजिए। श्वासन को नॉर्मल होने दीजिए। रिलैक्स होने के बाद धीरे से पैर ऊपर उठाकर इसी ही तरह सेकंड साइड मरकट आसन। लोअर एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया, नाभि वाले भाग से अपनी श्वासन क्रिया कीजिए। कमर, पैर, पेट सभी अंगों को आराम दीजिए। करोड़रज्जु को आराम दीजिए। धीरे धीरे अपने श्वासन को भी नॉर्मल कर लीजिए। रिलैक्स। अब पैर ऊपर उठाकर धीरे से पैर आगे बढ़ा दीजिए। दोनों हाथ आगे। 30 सेकंड शवासन में अपने शरीर को आराम दीजिए। हाथ पैर शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ओवरवेट शरीर हो चुका है, तब शरीर को कंट्रोल में रखने के लिए, ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, अगर शरीर में बेडौलता आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है, तो उसको दूर करने के लिए, अगर आपका शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो चुकी है तो उसको बढ़ाने के लिए आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक वर्कआउट। हर तरह की शरीर के अंगों को कवर करने वाला वर्कआउट, हर तरह की मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ आज का योग का अभ्यास। अब रिलैक्स हो जाइए, फिर आराम से प्राणायाम के लिए अपनी जगह पर बैठ जाइए। कोई भी एक आसन लगा दीजिए जो आपके लिए आरामदायक हो, लेकिन घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तब नीचे बैठकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। चेयर लगा दीजिए, चेयर पर आ जाइए, फिर प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। श्वास फीट है वो अपनी शरीर की अनुकूलता के हिसाब से सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जो आपके लिए कंफर्ट हो वो आसन लगा दीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए कपालभाति के लिए। अपने हाथ की हथेलियाँ घुटनों की तरफ, ध्यान नाभि पर, लगातार पेट की मूवमेंट करते हुए उस आसन को बाहर फेंकते रहिए और धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर लीजिए कपालभाति के लिए। ध्यान अपने नाभि पर केंद्रित कीजिए, पेडों वाले भाग पर केंद्रित कीजिए। मध्यम गति से कपालभाति कीजिए। दो मिनट कपालभाति कीजिए। एक ही रिदम के साथ कपालभाति करते रहिए। पेट की ज़्यादा चर्बी,
कमर की ज़्यादा चर्बी, कमर के स्नायुओं की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, पेट के संदर्भ की छोटी मोटी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कपालभाति। और 1 मिनट। रिलैक्स। मस्तिष्क आगे झुकाइए। पेट कमर के स्नायुओं को आराम दीजिए। गर्दन पर की ड्राइनेस को दूर कीजिए। श्वासन प्रश्वासन को नॉर्मल कर लीजिए। इस तरह की कपालभाति से पेट की समस्या जैसे कि डायबिटीज़ की समस्या को दूर करने के लिए, पेट की समस्या जैसे कि कब्जियत, एसिडिटी, पित्त, इसी सारी गैस्ट्रिक समस्या को दूर करने के लिए कपालभाति बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। रिलैक्स होने के बाद मस्तिष्क को ऊपर उठा दीजिए। अपने दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, शरीर कमर पेट में से स्ट्रेट। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। 3 उंगली आंख पर, 1 उंगली कपाल पर, अंगूठों को कान पर रख दीजिए। हल्का सा अंगूठों से कान पर दबाओ। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। गहरी श्वासन लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, और एक बार ब्रीथ इन, रिलैक्स। अब हाथ नीचे रखिए। श्वासन को नॉर्मल होने दीजिए। रिलैक्स होने के बाद 3 बार शीतली प्राणायाम शरीर के अंदरूनी ठंडक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। पित्त की समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए, शरीर की गर्मी को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी जिह्वा को बाहर रखिए आगे की तरफ। मुख से श्वासन लेना है। श्वासन अपने टंग के साथ, जिह्वा के साथ स्पर्श उस तरह से लीजिए और एक नाक को बंद कर लेना है और दूसरे नाक से उस श्वासन को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, अपने जिह्वा टंग को बाहर निकालिए, आगे के भाग को फोल्ड कर दीजिए, फिर मुख से श्वासन ले लीजिए। धीरे धीरे उस श्वासन निकालिए। फिर हाथ नीचे रखिए। ब्रीथ इन, और एक बार
ब्रीथ इन, रिलैक्स। अब हाथ नीचे रख दीजिए, स्वस्थ हो जाइए। आंखों को बंद रखिए, शरीर को नॉर्मल होने दीजिए। शरीर, कमर, पेट, गर्दन में से स्ट्रेट। ओमकार प्राणानुनाद के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। 3 बार ओमकार। ब्रीथ इन, ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ की हथेली, उंगली, पंजों का आकर्षण। धीरे से हाथ आंख मुख पर, हल्के हाथ से मुख का मालिश। चेहरे पर की थकान, सुस्ती को दूर कर दीजिए। एक और बार अपने दोनों हाथ की हथेली, उंगलियों का घर्षण। धीरे से हाथ आंख पर, आंख मुख को रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे पर की थकान को दूर कर दीजिए। उंगलियों का मालिश, मसाज, हाथ का मसाज। अब अपने हाथ बैक साइड लाकर अपने शरीर कमर में से आगे झुकाइए। कमर, पेट, करोड़रज्जु की थकान दूर कीजिए। फिर अपने शरीर साइड में झुकाइए। सेकंड साइड। अब शरीर ऊपर उठाकर अपने पैर आगे बढ़ा दीजिए। पैर के पंजों को अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट। फिर दोनों पैर एंकल जॉइंट में से रोटेट कीजिए। सेकंड साइड। धीरे से पैर ऊपर नीचे, पैर के बीच में अंतर, पंजा अंदर और बाहर। फिर पैर ऊपर नीचे, हल्का सा शरीर ट्विस्ट कर दीजिए। अब सेकंड साइड। रिलैक्स। पलाटी लगाकर शरीर आगे झुकाइए। रिलैक्स होने के बाद अपने दोनों हाथ बैक साइड। फिर शरीर ऊपर उठाइए कमर में से। धीरे धीरे शरीर नीचे लाइए। एक और बार अपने शरीर आगे झुका दीजिए। अब शरीर थोड़ा सा ट्विस्ट। सेकंड साइड। रिलैक्स, नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। इस तरह का वर्कआउट ओवरवेट शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए, कमर की ज्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, इंचेस लॉस करने के लिए, थाई मसल्स को मजबूत करने के लिए, लोअर बैक मसल्स को मजबूत करने के लिए और इसके साथ अपनी स्पाइनल कॉर्ड को लचीली और मजबूत बनाने के लिए आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। और इसके साथ साथ इनर थाई को मजबूत करने के लिए, घुटनों को मजबूत करने के लिए आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। लेकिन शुरुआत में अगर आप आज तक कभी योग नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तब संभाल कर धीरे धीरे नियमित प्रैक्टिस करने से ये सारा वर्कआउट आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जितना आपसे हो सके उतना ही करना है, बल का ज़्यादा प्रयोग नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। जो पोजीशन शुरुआत में आपसे नहीं हो पा रही है उसको टाल दीजिए, अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ने से ये सारे वर्कआउट आपसे हो जाएगा।
लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, कहीं किसी भी प्रकार का शरीर को नुकसान ना हो जाए, उतनी समझदारी तकेदारी के साथ इस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। ये वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, बेली फैट को दूर करने के लिए, थाई हिप्स की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आज का वर्कआउट यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।